हेलो, बिहार बोर्ड स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, मतलब देख के चले जाते हो, ये चले जाते हो। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 70। ये सारे के सारे मैं बताऊंगा, अगर आप देखोगे तो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, समझना होगा, और एक वन बाय वन करके मैं सारे के सारे मैं बताऊंगा। आप अच्छे से देखना है, समझना है क्या है नहीं है। सारे के सारे मैं क्वेश्चन से लेकर के आंसर सारे के सारे मैं डिस्कशन करूंगा। इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता, मैं वही बताऊंगा। लेकिन एक चीज तुम लोग खुद करना, जब तक के लिए तुम लोग पहले खुद से ट्राई करो यार, कि नहीं आ रहा तो खुद ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, कमेंट करो ऑप्शन में कि ए, हाँ ए का बी, हाँ टू का सी, ऐसे कमेंट करो, फास्ट फास्ट कमेंट करो। उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं आ रहा है ना, तो ये चीज सारे दिखना चाहिए। अगर ऐसे बार बार तुम आंसर खुद से अगर देखोगे ना, तो ये तुम्हारे लिए ना हैबिट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम खुद पहले ट्राई करो, समझो, और उसके बाद देन कि बनाओ। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि तुमको करना चाहिए। ठीक है, गेट इट। तो हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन करते हैं पहले और बनाते हैं पहले। तो पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोल रहा है, ध्यान से जब देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो बोल रहा है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मूल क्रिस्टलीय का तंत्रों की संख्या होती है, मतलब मूल क्रिस्टलीय तंत्र कितने होते हैं। तो ध्यान ये तो याद रखना पड़ेगा, 14 होते हैं। इसमें तो बोल रहा है कि घनाकार संचार में पिंड केंद्रीय परमाणु की संख्या कितनी होती है। एक एक पिंड केंद्र है, उसमें घन संचार कितना होगा टोटल, तो 8 होता है। ये भी याद रखना पड़ेगा तुमको। इसका कोई है नहीं, तो ये तुमको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, गेट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब फोर्थ नंबर जब देखोगे ध्यान से, तो यहाँ लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलीय रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है। मतलब इंग्लिश में लिखा है द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन ए फेस क्यूबिक सेंटर। उसके बाद बोला है यहाँ पे क्यूबिक सेंटर तो कितना होगा उसमें सारे के सारे। अगर ध्यान से देखोगे तो ऑप्शंस में एक बार कंफर्म करो क्या होगा ऑप्शंस। तो इसमें ध्यान से कि टेट्राहेड्रल बॉयड में और फेस क्यूबिक सेंटर में कितना होगा ओवरऑल। तो अगर देखोगे ध्यान से टेट्राहेड्रल में, तो देख लेना कि फिर ये ऑप्शन होगा। उसके बाद आते हैं निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा हिमांक अवनमन की होती है। अच्छा, कल अगर याद होगा तो दो चीजें होता है, एक तो हिमांक अवनमन है यहाँ पे लिखा हुआ, एक और भी होता है कथ्वनांक, है ना। ये था रहेगा कथ्वनांक का उन्नयन, है ना, उन्नयन। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, क्वथनांक का उन्नयन और एक हिमांक का अवनमन। तो ये दोनों तब होगा जब कण बढ़ेगा ना, कण बढ़ेगा तो ये दोनों चीजें बढ़ेगी। मतलब लिख लो, कहीं कॉपी लेकर बैठो, क्वथनांक का उन्नयन भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ क्वथनांक का अगर बात करें, चाहे सिर्फ अगर हिमांक का बात करें, तो वो घटेगा। दोनों में डिफरेंस है, हिमांक और हिमांक का अवनमन में डिफरेंस है। तो हिमांक का अवनमन है, तो यहाँ ध्यान रखो, मोटा मोटी कण बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। कण अगर ध्यान रखोगे, यूरिया और ग्लूकोज में कल मैंने लिखा था कण एक ही होता है दोनों में। यहाँ कण दो है, इसमें दो कण है और इसमें तीन कण है। एक H2SO4 और दो ये, तो ओवरऑल ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, यानी इंग्लिश मीडियम से हो तो ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखोगे ध्यान से, अगर आते हो तो निम्नलिखित में से बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलायक के अणु संख्या गुण धर्म का उदाहरण है। मतलब ये अनुसंख्या गुण धर्म का उदाहरण, ध्यान रखना कि गुण धर्म जो होता है वो चार प्रकार का होता है। और ये तुमको मे बी मुझे लगता है कि पता होगा कौन कौन सा। पहले वाष्प दाब का अवक्षेपण अवनमन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। एक क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन अभी कुछ देर पहले बताया। एक हिमांक का अवनमन, अभी जिस मैंने बताया। और एक एक ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब। ये चार प्रकार का होता है।
और ये भी ध्यान रखना कि गुण अणु का गुण जो धर्म है, इस इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सिर्फ आयंस पे ही डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ कितना है, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ये बताएंगे। ध्यान रखना है कि क्वथनांक का उन्नयन में आता है, क्वथनांक का उन्नयन लिख लो, क्वथनांक का उन्नयन वाष्प दाब का अवक्षेपण अवनमन, पराशरण दाब और एट द लास्ट मतलब हिमांक का अवनमन, ये आता है सारों का चारों, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। बोल रहा है कि यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर इतना ग्लूकोज है तो निम्नलिखित में से इतना क्या? तो मूललता है, तो मूललता पहले लिख लो। मूललता का जो ध्यान रखा, मूल लता, है ना, मूललता जो होता है फॉर्मूला मूल, मूल तुम हिंदी में लिखना, अब बटे विलायक का, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का जो द्रव्यमान होता है ना, ये केजी में लेना होता है तुमको, ठीक है? तो देखो जैसे कि मोल कितना दिया है, देखो यहाँ पे इतना ग्राम मास दिया है, तो मोल निकालने का मास बाई मोलर मास होता है 1, मोलर मास 80। अच्छा मास कितना दिया है 100, तो 100 केजी में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे तो 100 ऊपर 1000 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 1000। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जब कटाओगे तो 0.1 आंसर आएगा इसका, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखोगे ध्यान से, यानी क्वेश्चन नंबर ये, तो ये तो तुमको मुझे लगता है कि 1 फराड में कितना कूलम्ब होता है, तो 96,500 डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए घोल में ये में द्वारा कितने आयंस है, तो अच्छा आयंस ये ध्यान रखना कि ये अपने आप में ना अगर ऐसे कहीं दिया हो, अपने आप में एक ही आयंस होता है, 1 आयंस होता है ये तो याद होना चाहिए कि एक होता है। लेकिन देखो बाहर लिखा हुआ है 4, एक ये और एक ये, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल? 5 हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम तुमसे पूछें कि बताओ कि इसमें कितना आयंस है, जैसे Na है, और मान लो लेट्स सपोज कि यहाँ H2O 6 है ना, पर दे यहाँ Cl2 मैंने लिख दिया, तो कितना आयंस होगा टोटल सोचो। तो यहाँ आयंस तो ये एक होगा ही होगा, एक ये हुआ और 3 ये, मतलब ओवरऑल तुम्हारा 3 आयंस हो जाएगा ऐसे। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है? ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखो। अच्छा ये अब ये भी बात आता है कि अब बनाना तो पड़ेगा ही, जब ये बोला है सारे के सारे कि 1 नॉर्मलिटी है। अब मुझे लगता है कि इतना बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इतना नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को बहुत टाइम से लग जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन छोड़ना भी आसान होता है। तो इसका अल्फा होता है, ठीक है, ये सब मुझे नहीं लगता बनाना चाहिए। अल्फा इक्वल्स टू एम बाई एफ एम नॉट होता है फॉर्मूला, ये इतना मत करो। मुझे लगता है कि हालांकि वैसे 2 आंसर होगा इसका, बहुत टाइम लग जाएगा मतलब ये करने के लिए, कभी कभी छोड़ दिया करो, सारी चीजें बनाने नहीं होती। अच्छा बोल रहा है कि जिंक, कॉपर जिंक और एफी का मानक और ऑर्नन की विक्रम संख्या में लीक है, मतलब यहाँ बोल रहा है कि दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ये तो याद करना होता है तुमको, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा वैसे। लेकिन तो कौन सा द्वितीय सेल है, द्वितीय सेल तो सबको पता है। लो लिखलांची सेल नहीं, दिस इज द प्राइमरी सेल। सांद्रता सेल नहीं होगा। लीड स्टोरेज सेल जो कि चार्जेबल होता है, दो प्रकार का होता है, तो एक चार्जेबल होता है, चार्जेबल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है यहाँ पे, किस कोटि के अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई शून्य होती है, तो सोचो कौन सा, किस कोटि के लिए वेग और वेग की जो शून्य होता है, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए, तो यहाँ याद करो रेट बराबर क्या होता है के, और यहाँ सदरता होता नहीं, इसमें जीरो, इसका वैल्यू 1, तो ये शून्य होगा यहाँ पे, है ना। और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चलते हो तुम, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान से चलते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चलते हो यहाँ पे, तुम देखते हो ये क्या हो गया यार मेरे साथ, तो अगर, ओहो सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो लिखा है ना कि यहाँ पे अभिकारक ए से बी है, के लिए वेग निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? दो चीजें, तो इंग्लिश में लिखा है फॉर द रिएक्शंस ए से बी द रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी द सेपरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दो चीजें होती है, इसको जो होता है हम लोग वो क्या बोलते हैं, विकारक, इसको प्रतिफल बोलते हैं ना प्रतिफल, इस वाले को, दैट इज कॉल्ड प्रतिफल। तो प्रतिफल वाले को हम लोग प्लस में लिखते हैं, प्लस डी लिख लो ऐसे करके, और बाई डी टी कर देते हैं यहाँ पे। और जो अभिकारक वाले को लिखते हैं यानी माइनस लगा देते हैं, डी कॉन्सेंट्रेशन बाई डी टी।
तो अच्छा पता कैसे चलेगा? तो यहाँ देखो लिखोगे ध्यान से, तो माइनस वाले में ये तो होना नहीं चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। ए भी लिखा हुआ था, ए भी तो होगा नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी जब इसका लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस टी ए, आप बाई का लिखते हैं यहाँ पे डी टी, यहाँ प्लस लिख देते डी बी बाई डी टी। अच्छा मान लो कि यहाँ दो होता, अभी तो है नहीं, लेकिन मान लो कि दो होता है यहाँ पे दो, तो जो भी यहाँ कोफिशिएंट रहेगा ना उसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं आपस में, तो यहाँ तो है नहीं, तो अभी ये फिलहाल होगा नहीं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो भी ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक अ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिकारक के दर को प्रभावित करता है? ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ रिएक्शंस इन द केमिकल रिएक्शन, तो मुझे लगता है कि सारे ही होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एक रेट कांस्टेंट होता है, एक रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, तो ये ध्यान रखो, सारे के सारे मुझे लगता है कि होगा। फिर अच्छा एंजाइम बोल रहा है कि एंजाइम को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो बोला है कि एंजाइम जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या बोल रहा है तुमको, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, एंजाइम एंजाइम क्या होता है बेसिकली, अगर ध्यान रखोगे तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है ना, तो एंजाइम एक कार्बोहाइड्रेट में भी आता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के भी तरह का भी लिक्विड, और ये भी चीज लिपिड होता है, और प्रोटीन तो होता ही होता है, यानी सॉरी, ये क्या बोला एंजाइम के, तो ये चीज होगा नहीं, ये चीज इसमें कोई नहीं होगा, एंजाइम कैटालिस्ट होता है जो रेट ऑफ एक्शन को बढ़ाता है, तो ये कोई नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लेके निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, तुम लोग को याद ही होगा किस में होता है नहीं होता है, तो ये मुझे लगता है कि कहीं बिलियन में, सेल में, ये किस में होगा बताओ, टिंडल इफेक्ट किस में होता है, और क्षेपण में, तो ये और क्षेपण में, मतलब एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जैसे नमक हो गया, पानी को उसको कोलाइडल नहीं बोलते हैं, है ना, और उसको प्रिसिपिटेट बेसिकली जो घुलता नहीं है उसी में ही पॉसिबिलिटी है। मिल्क द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्व, सॉल्व एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, सॉली बोलते हैं कोलाइडल्स को। भौतिक, बोला है भौतिक विश्लेषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होता है, तो ये ध्यान से रखो, पहला दो चीजें, अच्छा एक भौतिक ना है, एक यहाँ पे भौतिक अधिशोषण है, इसके अलावा एक और भी होता है रासायनिक, रासायनिक अधिशोषण भी होता है, तो उसका जो होगा ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन हो जाता है, ये रासायनिक बोलता है ना, रासायनिक, तो 400 से ऊपर मारते हैं, मतलब 400 से लेके 1000 मारते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में। देखो अगर रोज पर डे मुझे लगता है कि प्रैक्टिस अगर कर रहे हो, और आके कर रहे हो, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बना रहे हो क्वेश्चन, तो होगा सारी चीजें, देखो पैसेंस की चीजें है, पैसेंस अगर नहीं रखोगे तो नहीं होगा, और नहीं तो फिर बहुत दिक्कत करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो रोज अगर आधे घंटे अगर पढ़ रहे हो मेरे चैनल पे आकर, तो मुझे लगता है कि सफिशियंट है, और मुझे लगता है कि नंबर तुम लोग को मैक्सिमम मिलेगा, तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर नंबर चाहिए तुमको प्रॉपर वे में, तो सब्सक्राइब करो और कंटिन्यू मेरे वीडियो देखा करो, अभी मुझे बहुत सारा डिस्कशन करना है मुझे, अभी है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, 5 नंबर ये में कौन सा आ जाए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर तुम्हारा नंबर चाहिए तुमको, तो सब्सक्राइब करके रखो और पर डे देखा करो। और क्या बोले कि फॉस्फोरिक पेंटॉक्साइड एक अच्छा क्या है, ऑब्जॉर्बेंट, और जो हम लोग रखते हैं ऑब्जॉर्ब कर लेता है, मुझे लगता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 23 नंबर, तो 23 नंबर बताओ तुम खुद से ही क्या होगा, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में क्या होती है, तो तालु द्रव अवकारक, तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो धातु तल बोलते हैं, मतलब अगर यहाँ बोला कि लाइमस्टोन इज द यूज ऑफ द एक्सट्रैक्शंस ऑफ द आयरन, हेमेटाइट इज द स्लैग, स्लैग होते दो चीजें है यहाँ पे, देखो ध्यान से, द्वारक है ना, और स्लैग है एक, तो स्लैग हम लोग बोलते हैं जैसे कि जैसे मान लो कि कैसे तुम्हारा साबुन है, साबुन हो कैसे ना, तुम्हारे पास अगर नहाते हो साबुन लगाते हो तो डस्ट पार्टिकल्स में मिल जाता है साबुन में, तो डेट इज कॉल्ड स्लैग, उसको ही हम लोग, मतलब साबुन जो है ना वो मिल गया डस्ट के साथ, तो स्लैग, लेकिन जो साबुन है उसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्स, मतलब तुम्हारे वॉश को ना वॉश कर दे रहा है, तो और होता है एक, मे बी तुम पढ़े होगे तो।
चलिए मैं बोल रहा है कि लिक्विड में से कौन सा धातु रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कॉपर जो लेस रिएक्टिव होता है उसको हम लोग करते हैं, पाते हैं सारे के सारे। तो अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से, तो इसमें जो हो जाएगा सिल्वर, मतलब बहुत कम रिएक्टिव होता है ये, उतना रिएक्टिव होता नहीं। ग्लेना इज द ओर ऑफ क्या, ग्लेना, ग्लेना। हाँ तो ग्लेना है तो सबको जवान पे होगा। एक होता है ग्लेना, अगर ध्यान से रखोगे तो ग्लेना के आई थिंक पीबीएस होता है, तो फॉर्मूला भी है, ध्यान रखो, ग्लेना को पीबीएस बोलते हैं, तो पीबी हो जाएगा वैसे। सल्फाइड यक्स का सांद्रता किस सल्फाइड, ठीक है। तो एक मिनट, सॉरी, अरे यार, ओह, तो सल्फाइड और कहाँ चला गया। हाँ, सल्फाइड बोल रहा है कि सल्फाइड यक्षों की सांद्रता किसे कहा जाता है, सो दिस इज द सल्फाइड, और की योरता किसे कहते हैं यहाँ पर, तो अगर ध्यान रखोगे तो इसमें आएगा फेन अल्प वाहन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है क्लोरीन, अमोनिया की अधिकता में अभिकारक करके द्रव बनाया जाता है, तो हम लोग बनाते हैं नाइट्रोजन गैस प्लस ये बना देते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा पी पाई डी पाई, अगेन ये होगा पी पाई डी पाई। पी पाई डी पाई मतलब एक तरह का बॉन्ड होता है, मतलब ये तो तुम्हारे लिए आसान है, मुझे वर्ग के इतने में कौन सा चाल्कोजेन होता है, 17 जिनमें हेलोजन होता है, और 18 में लिखो, याद रखो, और नोबेल गैस होता है ना। प्रथम संकरण श्रेणी का उच्चतम संख्या अवस्था प्रदर्शन किस, अच्छा किसको बोला, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो इसमें हो जाएगा, मतलब प्रथम संकरण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या, है ना, प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन सा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें मे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको आना चाहिए, अगर आ रहा है तो ऐसे नहीं। उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किस तत्व का फोर एफ, फोर एफ का किसको बोलते हैं, लेंथेनाइट, और एक फाइव एफ होगा, ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड एक्टेनाइट, ये मार देते हो ऑप्शन, अगर फाइव होगा तो ऑक्टेनाइट। अच्छा इसमें बोला है कि K2 3 में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते, तो लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का जो फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना उसको हम लिगेंड बोलते हैं, इनटू ध्यान रखो डोनर एटम, डोनर परमाणु कितना होगा, तो जैसे इसमें अगर ध्यान रखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम, इससे नहीं मतलब, इसके अलावा ये जो है ना बीच वाले से एटम से जो सटा हुआ एटम, इससे मतलब तीन है, और इसका परमाणु इसमें इलेक्ट्रॉन देता है, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल छह आंसर आ जाएगा, ये मान देते, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अचुंबकीय है, मतलब ज्यादा पैरामैग्नेटिक है कौन सा, मतलब ये तुमको बताना है, तो पैरामैग्नेटिक जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो कभी नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन मार देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों की तरह व्यवहार करता है, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों, जो बीच का होता है ऑक्सीडेशन, इससे हाइयर वाले कभी नहीं बिहेव करते हैं, तो ये चीज चाहे लोअर वाला कभी नहीं फाइंड करते हैं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, जो बीच वाले होते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन इससे कौन सा रंगहीन होता है, मतलब जिसके पास कलर नहीं हो, और रंगीन होता है मतलब जिसके पास कलर हो, ठीक है। तो कलर वाले जो होगा तो ध्यान रखो कौन सा हो जाएगा इसमें, कलर वाला कौन सा हो जाएगा, वाले तुम अगर ध्यान से अगर दिखाई दे रहा है रंगहीन, अरे ऊपर वाला है ना, लिक्विड में से कौन सा, क्वेश्चन क्या बोले, लिक्विड में से कौन सा रंगीन होते हैं, सॉरी, रंगीन, तो अगर ध्यान रखोगे कौन सा, अगर पूछ रहा है ध्यान से, रंगीन रंगीन जो भी है, तो ये हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला हमको डर लग रहा था, निम्न में से कौन सा आयन रंगीन है, अच्छा ये रंगहीन मतलब कौन कलर नहीं है, तो इसमें तुमको तो देखो, ये सबसे पहले निकालने से पहले तुमको तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, मैं बहुत बार बताया हूँ, आर्गन 4s2 और 3d10, ये ऐसे होना, इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिग्रेशन लिख देंगे, और जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसी के पास होगा, तो जिंक लिखना पड़ेगा तुमको, ये लिखो, इसका होता है 29, इसका होता है 28 एटॉमिक नंबर, और इट इज कॉल्ड 27 फेकोनी, और इसका होता है जिंक
लिख के देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक लिख के हम दिखा देते हैं। जैसे मान लो कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसे लिख देंगे आर्गन और इस 1 होता है, 3d 10 होता है। तो जितना प्लस रहेगा ना, जैसे एक प्लस है तो एक पहले यहाँ से हटा देंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ जीरो कर देंगे। तो ये हो गया। तो फुल फील्ड और वाइटलिटी तो रंगहीन होगा ही होगा, है ना। रंगहीन तो मुझे यही लग रहा है कि यही होगा ऑप्शन इसी का। लेकिन इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि 28 है, कितना चार्ज है, 2 है। तो आर्गन पहले लिखेंगे, लिखना सीखो पहले। 4s है ना, 2 और 3d 10 लिखे। सो 8 बचा, सॉरी 8 यहाँ लिखे। तो ये तो लिख लिया, लेकिन यहाँ कितना चार्ज है, 2। तो 2 यहाँ पहले यहाँ जीरो कर दोगे, पहले s इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो 3d 8। इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए थे, तो ये नहीं होगा। अब ये सही भी है, देख लोगे तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संकरण तत्व नहीं है। तो संकरण तत्व नहीं है मतलब ध्यान से, द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन जो नहीं है वो एसएन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप इतना का हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से ये ध्यान रखना कि इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा सबसे अधिक क्वथनांक वाली गैस है। तो हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विद्युत ऋणात्मक होता है। तो विद्युत ऋणात्मक जो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होगा। तो फिर अगेन सीएल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थित नहीं करता, ये तो नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन अबंध नहीं है। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये नहीं होता है। लेकिन में इसमें बोल रहा है कि जटिल यौगिक, है ना, बोल रहा है कि जटिल यौगिक, सॉरी जटिल यौगिक, जटिल यौगिक का जलीय विलयन के आयनों की संख्या क्या है, मतलब द नंबर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। तो निकाल लो कि क्या है जटिल विलयन। तुमको देखो तो यहाँ से 3 ये हो जाएगा, एक ओवरऑल 3 आ जाएगा। इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म के लिए मैंने बताया था, ध्यान रखो कि आयोडोफॉर्म किसको बोलते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल शो करने का चांसेस है, 2 डिग्री अल्कोहल भी शो करने चांसेस है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इस टाइप और कोई भी कंपाउंड जो वो शो करने का चांसेस बनता है, इसके अलावा भी। तो इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन। मैंने कल ही पढ़ाया था, आयोडोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म तो आसान है। अब बोल रहा है कि एलिक एलाइलिक हेलाइड्स का जलीय केएच अल्कोहलिक के करवाते हैं, तो क्या बोला, द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हेलाइड इनटू ए सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मतलब बेसिकली प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया, प्रतिस्थापन बोलते हैं इसको। आंसर ये हो जाएगा प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटी, इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा। सेकेंडरी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो लिख लो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसी को बोलते हैं। तो ये दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब यहाँ क्लोरीन लगा लो, यहाँ CH3 हो जाएगा। अब यहाँ CH3 हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन पैरेंट चेन होता है, तो 1 होगा, यहाँ 2 2 2 2 मिथाइल 2 क्लोरो। तो 2 मिथाइल यहाँ लिखा जा रहा है प्रोपेन। तो दिस इज द निम्नलिखित में से कौन सा विनाइलिक हैलाइड्स है। तो डबल बॉन्ड से देखो दो चीज है, जो डबल बॉन्ड से कंटिन्यू अटैच होगा दिस इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच नहीं है, जैसे मान लो कि ये है, तो इसको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड, जिससे कि ये अल्काइल हैलाइड होगा। अच्छा, ये अल्काइल हैलाइड नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। लेकिन भिलाइल यहाँ बोला चाहिए, इसमें ऑप्शन देखो यहाँ भी गली ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन तो अभी फिलहाल इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन होगा। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि इसमें CH2H5 में CO2 में 5 में कौन सा था क्रियाशील, ये हो जाए मतलब फंक्शनल बोलेंगे इसको, इसको फंक्शनल बोलते हैं। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक मिलेगा। द आईपीए ना इथाइल ईथर, तो इथाइल ईथर हम लोग इसे बोलते हैं CH3, CH2O, CH3, CH3। तो इसको बोलेंगे क्या, छोटे वाले करो। तो इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन, कहीं देखो कहीं लिखा है तो इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन ये यहाँ है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीए के नाम एस। तो ये तो तुम्हारे लिए आईपीए के नाम ऑफ एसीटोन। तो ये तो तुम्हारे लिए लगता है कि आसान है, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो क्या हो जाएगा, दो है, क्या हो जाएगा, प्रो और ए ऑन, प्रोपेन ऑन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा, तो ये मुझे तुम्हारे लिए आसान है। अच्छा, साइनाइड को जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो अच्छा, दो चीजें ध्यान रखो, साइनाइड है CH3 है, तो C और यहाँ N है, इसको जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे मतलब पानी से रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक बनता है CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ H H बनेगा, यहाँ H कार्बोक्सिलिक बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, यानी ये वाला आएगा साइनाइड, ये वाला। तो ये कौन सा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी में सब हो जाएगा ये, मतलब ये जब बनाओगे ना तो तुमको ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा, CH3, CH2, और यहाँ पे तीन कार्बन है ना, CH2 और NH2। एक तो प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी बीच में बना दोगे ऐसे करके तीन, तो सेकेंड टर्शियरी भी हो जाएगा। सेकेंडरी जब दो एंगल मान लो कि ऐसे लगा दोगे और एक यहाँ से ऐसे लगा दोगे तो ये तीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, ऑल आंसर आ जाएगा। प्राइमरी एमीन का क्लोरोफॉर्म द्वारा रिएक्शन करवाते हैं तो इसको तो बोलते हैं कार्बोनिल एमाइन, कॉल्वोस, रीमन तथा टीमन नहीं, ये कार्बाइल एमाइन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज दैट इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन इन्वर्जन बोलते हैं इसको, ठीक है। या एमिनो अम्ल को पाया जाने वाला क्रियाशील कौन सा है, तो ठीक है, पहला है एमिनो अम्ल, तो यही बताते हैं एमिनो अम्ल। एमिनो एसिड को ये होता है, अल्कोहल का OH होता है, ये सब मुझे लगता है कि आता है। द नाइट ब्लाइंड ब्लेंड किसको उससे होता है, मतलब तो जो दिखाई उखाई नहीं देता है, तुम लोग को पता होगा किसे दिखाई उखाई नहीं देता है, तुम लोग गाजर उजर खाते होगे नहीं, तुम लोग गाजर उजर अगर खाते होते होगे, नाइट ब्लाइंड अगर होता होगा, गाजर उजर खाते होगे, तो तुमको अगर दिखाई देता होगा किससे नहीं होता है, मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि विटामिन, जो गाजर उजर हम लोग नहीं खाते, विटामिन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरा के निम्न में से कौन सा वृत्तिक वृत्त बृहत अणु नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं, पूछे तो फॉलोइंग इज नॉट मैक्रोमोलिकुलर, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, तो बहुत बड़ा जो नहीं होता है मैक्रोमोलिकुलर नहीं है, यानी वो तो ध्यान रखना है। DNA स्टार्च तो 12 मॉलिक्यूल्स होता है, ये हो जाएगा। पहला यौगिक संश्लेषित रबर क्या है, तो मिथेल बुना एन, इनमें से कोई नहीं। संश्लेषित रबर किसको बोलते, तो ये तो दोनों ही नहीं होगा, मतलब ऑप्शन जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, बोला कि न्यूक्लियर, बोला कि इनमें से, अच्छा नेक्स्ट बोला है कि ए, आ, आर्मिल निम्न में से किसे कहा जाता है, आ, आमीन, आमीन किसु, आमिनन, आमिनल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, द ओरिजिनल पोलीमर ऑफ द, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बोला है कि RN में कौन सी यूरिया मौजूद होती है, यू प्यूरियन बेस मौजूद होता है, इसमें तो बताना है, मतलब प्यूरिन बेस चीज जो RN में, तो ये तो तुम्हारे लिए आसान होगा, मुझे लगता है कि कौन सा हो जाएगा, ग्वानिन, ग्वानिन, बस 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 वही गया है। नेक्स्ट दो और, बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति किसको कहा जाता है, स्टार्च, सुक्रोज, सुलोज, विटामिन्स, तो बोले कि तो फुलिंग कार्बोहाइड्रेट इज एसेंशियल ऑफ द प्लांट, ठीक है, और स्टार्च, सुलोज, विटामिन्स, तो विटामिन्स। तो ये सारे के सारी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है, पढ़ाई करना है और ध्यान रखना है। सुलो सॉरी, इसका आंसर जो तो फ्लोइंग जो स्टार्च तो इसका नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पढ़ना था सुल्लोस, तो ये ध्यान रखना है ना, और पढ़ना है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, सबसे रिक्वेस्ट है मुझे, और सपोर्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को, और ये कमेंट पहले तुम लोग खुद करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड को अपने सर्कल में भेजो जिसको रिक्वायरमेंट है। थैंक यू, और हम लोग 2 नंबर भी जितना भी क्वेश्चन होगा हम आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं। थैंक यू फॉर, अगर वहां तक देख लियो तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।